नेक्स्ट वन इज द फार्माकोकाइनेटिक। अगर हम सल्फोनेमाइड के फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसमें जो है ये रैपिडली एब्जॉर्ब होगा और नॉट कंप्लीटली नियरली कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। ये जो ड्रग है ज्यादातर हम ओरल रूट से देंगे। इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। दिस ड्रग कैन ऑल्सो क्रॉस द blood brain barrier, so we can get the some amount of the sulfonamide into the CSF, cerebrospinal fluid में देखने को मिलता है। It is metabolized into the liver by the acetylation and it is insoluble in acidic urine के अंदर ये insoluble रहेगा। देन दिस आर दी सम फार्माकोकाइनेटिक, और भी फार्माकोकाइनेटिक है, हम जो वो सब जो है हम इंडिविजुअल ड्रग में हम थोड़ी थोड़ी देखेंगे। देन कम्स टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सल्फोनेमाइड। नोजिया है, वॉमिटिंग है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, मीन्स ऊपर का जो पेन रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन। देन क्रिस्टल यूरिया, हमारे यूरिन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। एंड देयर ऑल्सो बी ए हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में यूजुअली पर्सन ये सल्फोनेमाइड लेते हैं तो उनको रैशिश होंगे, एट्रिक एरिया होगा, दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स वी कैन सी। एंड द पर्सन ऑल्सो हैज द हेपेटाइटिस, इसकी वजह से जो है लीवर के जो डिसफंक्शन होने की संभावना जो है थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। When we are taking the sulfonamide with a patient of the G6PD की ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी जो पेशेंट में रहती है, उसमें हम अगर सल्फोनेमाइड लेते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू दैट आवर आरबीसीज विल ब्रेक डाउन। आरबीसी ब्रेक डाउन होने की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, हिमोलाइसिस। So hemolysis is occur into the G6PD deficient patient and the newborn baby में जो है कर्निक टेरस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज रहेगी उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स जो है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। So these are the adverse effects. Then comes to the uses. We are usually uses the sulfonamide into the UTI. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो यूजिंग विथ दी ए ट्राइमिथोप्रिम। अभी मैंने आगे बोला था कि ट्राइमिथोप्रिम में जो है हम इसका यूज उसके साथ जो है P0 वैसी का जो इन्फेक्शन है उसमें हम यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो यूजिंग फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस और मलेरिया का जो डिजीज होता है उसमें हम यूजुअली यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो यूजिंग फॉर द ऑक्यूलर इन्फेक्शन, आंख के अंदर इन्फेक्शन है तो। एंड वी आर ऑल्सो अप्लाइंग द सल्फोनेमाइड ऑन द बर्न्स एरियाज ऑन द स्किन सरफेस। अभी जो है हम सल्फोनेमाइड एक के बाद एक देखते हैं और उसके सम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी एक के बाद एक देखेंगे। In that the first drug it is a sulfadiazine. Sulfadiazine जो है it is usually has the a 50% बाउंड। इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कितनी है, 50% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। और जो है 20 to 40% इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये किसमें होता है, एसिटाइलेशन उसका हो जाता है। देन specific side effect is the crystal urea. We are giving 0.5 ग्राम का हम दिन में 4 बार जो है हम सल्फाडाइजिन दे सकते हैं। We are using for the meningitis because it can cross the blood-brain barrier and have the good concentration on the CSF. Then सल्फामिथोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल जो है हम ट्राइमिथोप्रिम के साथ यूज करते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, को ट्राइमोक्साजोल।
For that, I have made another video on the cotrimoxazole, and it is a very important. Um, then comes to its half-life. The half-life is 10 hours. Side effects are the crystalurias, and we are giving this sulfamethoxazole alone as a 1 gram का हम dose देते हैं. Next one, it is a sulfadoxine and sulfamethopyrazine, and this both are the long-acting drugs. ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है, तो देखो इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कितनी है, 5 से 9 दिन की इसकी क्या है, हाफ लाइफ है. मीन्स हमें जो है वीक में हमें ये ड्रग एक ही बार लेना है. और इसका जो यूज है, वी आर यूजिंग दिस ड्रग्स विथ द पायरीमिथामाइन. पायरीमिथामाइन के साथ हम ये ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं, किसके लिए, मलेरिया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. बट इट्स स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स इज हाइपर सेंसिटिविटी. इसीलिए जो है इसकी हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लेस into the malaria and toxoplasmosis diseased patient. Then sulfacetamide. Sulfacetamide जो है we are using for the ocular infection. हम किस में यूज करते हैं, ऑक्यूलर इन्फेक्शन में यूज करते हैं. अगर इन्फेक्शन में हम यूज करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, आई ड्रॉप्स और उसकी आई ऑइंटमेंट्स है. आई ड्रॉप्स में 10, 20, 30% के आई ड्रॉप्स है, एंड वी आर यूजिंग द ऑइंटमेंट ऑफ द 6%. एंड वी आर यूजिंग for specifically for the bacteria क्लेमाडिया ओक्यूलोजेनिटालिस में इसका इन्फेक्शन होता है, तो वी आर यूजिंग दी सल्फासीटामाइड. देन नेक्स्ट वन इट इज मेफेनाइड. मेफेनाइड जो है वी आर यूजिंग फॉर दी बर्निंग स्किन. अगर पर्सन की स्किन बर्न हो गई है तो तभी हम क्या लगाते हैं, सल्फासीटामाइड, सॉरी नॉट सल्फासीटामाइड, मेफेनाइड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. एंड मेफेनाइड का यूज हम तभी करेंगे कि जब भी स्किन जो बर्न हो गई है तो उसके ऊपर तुरंत लगाना है. आफ्टर दिस सम टाइम वी कैन नॉट यूज. अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसकी इफेक्ट नहीं आती है. इसलिए हमें शुरुआत में ही क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा. एंड इट इज सम ऑफ लाइक दी CA इनिबिटर. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर है मेफेनाइड. और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. एंड इट इज ऑल्सो मेक द यूरिन अल्कलाइन. सो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अल्कनाइजेस द यूरिन. एंड इसका जो है हम 1% ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं. देन नेक्स्ट ड्रग इट इज सिल्वर सल्फाडाइजिन. वी आर यूजिंग ट्रॉपिकली, एंड 1% का हम इसका क्रीम बनाते हैं. एंड सिल्वर सल्फाडाइजिन में यूजुअली क्या होता है कि इट कंटेन्स द सिल्वर, एंड सिल्वर आयंस आर गोइंग टू डिफ्यूज इनटू द नियरर पार्ट. मीन्स हम जहां पे भी लगाएंगे वहां पे वो सिल्वर जो है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. ड्यू टू द रिलीज ऑफ द सिल्वर इट हैज द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. और सल्फाडाइजिन की खुद की तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है ही. एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग the another drug, that one is the sulfasalazine. We are using for the ulcerative colitis and arthritis. This one is the important for the ulcerative colitis or arthritis में sulfasalazine का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. This is about the sulfonamide. I have also share the PPT of the sulfonamide. आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. And I have also shared the one MCQ test for the sulfonamide, which is also present in the description. And also give me the feedback about this lecture, and anything you like to share with me, you can share. Thank you.